तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, बदनाम होगी क्या? ये भाई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ आप स्टार्टिंग में ये क्लिप लगा देना। बिंदी माथे पे लाई, बहू सब करती गाम की फैल, जब मैं बंठन के आई ओ सारे देवर और जेठा के गई खटक कर, ओ गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। ये भाई बहुत अच्छा गाया इन्होंने। तो भाई राम राम जी सारा ने। तो आप सभी को पता है कि हम लोग आपके किसी खास शख्सियत से मिलाते हैं। तो आज आप सभी को ऐसे ग्रुप से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने हरियाणा की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम किया है, और जिन्होंने ऐसा काम किया है कि यदि आप भी चाहो तो उनसे मतलब आपके लिए वो यूथ आइकन है, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ है भाई, वो खुद ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे। तो एक बार जी राम राम जी। राम राम जी। और आपके सारे दर्शकों ने हमारी राम राम, नमस्कार, आदाब। तो एक बार जी आप थोड़ा अपना नाम और पता बताओगे जी। मैं अमित सैनी, रोहतक हरियाणा से। और जी मैं शालू किराड़, रोहतक हरियाणा से। सोनू सैनी, रोहतक हरियाणा से। मैं पूजा, रोहतक हरियाणा से। तो जी आप सभी ने पता चल गया, ये जो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए थे, इन्होंने वहाँ पर जो है 3rd पोजीशन लाने का काम किया है। तो ये पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तो अब इनसे पूछेंगे कि कब इन्होंने स्टार्ट किया था डांस, और कैसे मतलब इन्होंने सोचा कि इस डांस की दुनिया में जाया जाए, हरियाणा के जो कल्चर है उसको बचाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग अमित से पता करते हैं कि उन्होंने कैसे कुछ तैयारी की और कैसे कुछ वो सोचा। तो अमित भाई साहब, आपने कब ऐसा लगा कि मतलब आपके अंदर एक ऐसा लक है, आप एक डांसर बन सकते हैं? कॉलेज के दिनों में यूथ फेस्टिवल चल रहा था स्कूल कॉलेज में अपने। अच्छा जी। तो वहाँ पे हरियाणवी डांस कराने आए थे हाँ। हमारे संदीप यादव सर, मेरे टीचर हैं और इनके भी टीचर ही, और उन्होंने ही हमें हरियाणवी डांस सिखाया है। तो कॉलेज के दिनों में हमने हरियाणवी डांस की शुरुआत करी। फिर उसके बाद हम गए यूनिवर्सिटी, अच्छा जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन था, वहाँ पे गए। तो वहाँ हमने ये देखा कि हरियाणवी जो डांस है हाँ उसको लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ कथित कलाकार हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने संस्कृति क्या करें, माटी पलित कर रखी थी संस्कृति हाँ की। बिल्कुल। स्टेज के ऊपर अड़ंगा दिखाना, ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। हमने वहाँ से उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया हाँ जी। और वापस आके एक अपना ग्रुप बनाया। हाँ जी। ग्रुप बना के फिर हमने आगे और स्टेज पर परफॉर्म किया। तो जब हमने ग्रुप बनाया तो उस टाइम पे हमारे गुरुजी थे सुमित शर्मा जी। सुमित शर्मा, उन्होंने ग्रुप तैयार कराया हमारा, और फिर हम वो ग्रुप लेकर गए एशियाज़ गॉट टैलेंट। एशियाज़ गॉट टैलेंट वो हुआ था मलेशिया में। मलेशिया। हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से वापसी आने के बाद, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी अपना एक मंच बहुत बड़ा है। हाँ। तो ये शालू है, ये जिम्नास्टिक की बहुत अच्छी प्लेयर है। ये सोनू है, इनके स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी प्लेयर हैं। ये है पूजा, ये इनकी तीसरी पीढ़ी, ये भी जिम्नास्टिक की बहुत अच्छी प्लेयर है। तो इनके अंदर की जो जिम्नास्टिक की जो कला है उसके साथ इन्होंने अपने डांस को फ्यूज़ किया। जो आपने देखी भी होगी, दामन के अंदर स्टंट्स की वीडियो जो वायरल हुई हाँ, थी, मैंने बिल्कुल वो देखी है। वो शालू की ही वीडियोज़ हैं। ऑल ओवर इंडिया वायरल हुई है, ऑल ओवर वर्ल्ड वायरल हुई है, लेकिन किसी को अभी ये नहीं पता कि उसके पीछे कौन था, क्योंकि हमारी कॉस्ट्यूम ऐसी हो जाती है, उसमें ना पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई ये कौन है। अगर 10 लड़कियां एक से दामन एक से कुर्ते पहन के आ जाएंगी तो आप पहचान नहीं पाओगे। हाँ, वो तो पहचान पता नहीं नहीं पाओगे। चलता। तो एक यही रीज़न है कि थोड़ी हमारी जो पहचान है वो छुपी रही। और बाकी जैसे आप जैसे भाइयों का साथ है जो आते हैं टाइम टाइम पर इंटरव्यू करते हैं, तो जनता में बात जाती है, पहुंचती है कैसे क्या कुछ है। तो वही हरियाणा में जितने भी मतलब यूट्यूबर वगैरह हैं वो हरियाणा की जो संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, तो वो भी आएँ और इनके अंदर देखें इन्होंने क्या कुछ आज तक हासिल किया है। तो आगे पता करते हैं सालू किराड़ जियों से, इन्होंने कैसे अपने अंदर जो है मतलब डांस को सोचा कि मेरे अंदर भी एक डांस है, एक जज्बा है, वो कैसे कुछ इन्होंने स्टार्ट किया। तो बताइए जी। जिम्नास्टिक तो मैं कर रही हूँ 14 साल से, अच्छा जी। और डांस मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज टाइम पे। कौन से साल में? 4 साल हो गया मुझे डांस करते हुए 4 हरियाणा साल में। हो गया, यानी कि 2018 या 17 के आसपास। सेकेंड ईयर में किया था स्टार्ट। हाँ, मतलब आता नहीं था मुझे पहले डांस, लेकिन कॉलेज में होता है ना यूथ फेस्टिवल का हाँ। क्रेज़ होता है बच्चों में, तो वो मेरे अंदर भी था। तो हरियाणवी डांस मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। जैसे अमित ने बताया कि हमारे सर हैं जो संदीप यादव, उन्होंने ही मुझे सिखाया था हरियाणवी डांस, और अमित ने भी। तो वहाँ से मैंने डांस स्टार्ट किया कॉलेज लाइन से। उसके बाद मेन बात यह है कि हम अभी
IGT विनर करके आए हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 9, जो कि सोनी टीवी पे आता है। तो हम चारों ही वहाँ पे गए थे। दिल्ली का ग्रुप था बॉम फायर। वो सारी लड़कियाँ डांस करती थी, तो उनको स्टंट की लड़कियों की ज़रूरत थी, तो हम लोग सारे स्टंट्स करते हैं। तो उनके साथ हमने कोलैब किया और ऐसे हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गए और वहाँ पे परफॉर्म किया। तो हम सेकंड रनर अप रहे हैं वहाँ पे। मतलब हमें यकीन भी नहीं हो रहा था कि भाई हम इतने बड़े मंच हाँ पे मौका इतने मिल जाएगा। मौका तो मिल गया था, लेकिन ये यकीन नहीं था कि भाई हम जीत भी जाएंगे वहाँ पे, पोजीशन भी आ जाएगी। तो वहाँ पे हम सेकंड रनर अप रहे थे। और हरियाणवी डांस का ये था कि हरियाणवी डांस तो सभी करते हैं, हाँ बिल्कुल। तो उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज करने के लिए सोचा कि जो मैं स्टंट करती हूँ ना, तो मैंने उसके अंदर वो मिक्स कर दिया। मतलब तो एक नया हरियाणवी वो कर दिया। हाँ, हरियाणवी ड्रेस बहुत हैवी होती है और उसमें स्टंट करना बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। की बात होती है। तो वो वीडियोस मेरी चल गई। हाँ। थोड़ा सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और वो वीडियोस डाली। जैसे मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, यूट्यूब पे भी काम करती हूँ ऐसे, तो वो वायरल होगी वीडियो। तो किसी आज तक पे मतलब कि इतने सारे न्यूज़ चैनलों ने मेरी वीडियोस उठा के डाली है, लेकिन किसी ने कोई क्रेडिट नहीं दिया। किसी को पता ही नहीं था कि भाई इस लड़की का क्या नाम है, ये कहाँ से है। सब कमेंट में ये लिखते हैं कि ये राजस्थान का है, ये वीडियो राजस्थान का है, राजस्थान है। किसी को यही नहीं पता कि ये हरियाणवी का पहनावा है। तो अब मैं यही बताना चाहूँगी कि वो वीडियो मेरी थी। तो वही वो वीडियो कब वायरल हुई थी वो तो अभी भी वायरल हो जाती है, कोई भी डाल ले उसको तो वीडियो को। तो टिकटॉक के टाइम पे वो इतनी वायरल हुई थी। स्टंट किया जो। छत पे नहीं, रोड पे है। अच्छा रोड पे है। वो दामन पहन दामन के पहन के ऐसे। हाँ, कई वीडियो हैं ऐसी जो मैंने रोड पे बनाई हुई है दामन पहन के। तो वही वो वीडियो जो वायरल हुई थी वो इन्हीं की थी, सालू किराड़ जी, रोहतक से हरियाणा। तो आगे पता करते हैं जी। तो बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया जी? मैंने अपनी जिम्नास्टिक 12 साल से की है स्टार्ट। अच्छा जी। मतलब जिम्नास्टिक में भी कुछ पोजीशन रही है आपकी? जिम्नास्टिक में तो ये सारे जिम्नास्टिक के ही अच्छा हैं। ये जिम्नास्टिक की है। हाँ। मतलब मिक्स है जिम्नास्टिक और डांस के। हाँ, सभी मिक्स है। नेशनल तो भैया आप जितने भी मेडल देख रहे हैं, मैं एक बार पीछे से आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा कि ये जितने भी मेडल हैं इनमें जिम्नास्टिक और डांस, हरियाणा फोक डांस है जो इनमें इन्होंने हासिल किए हैं। तो आप बताइए जी। हाँ जी, तो मैं जिम्नास्टिक करती हूँ 12 साल से। तो मेरा बेसिकली इंडियाज़ गॉट टैलेंट में सिर्फ स्टंट का ही काम था। तो अच्छा मैं इधर उधर स्टंट ही करके आई थी। तो स्टंट कुछ ऐसे थे, मतलब जो ज़्यादा हाइट से करने होते थे तो वो सारे मैं ही करती थी, क्योंकि सबसे छोटी मैं थी ग्रुप में। तो दीदी कराती थी, क्योंकि दीदी सीनियर है, तो दीदी ने मेरे को जिम्नास्टिक करना सिखाया था। तो वहाँ पे जाके सिर्फ मैंने स्टंट ही किया था, तो डांस नहीं किया था। तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से की थी? जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो कब मिला था आपको? जिम्नास्टिक से ही किया था मैंने, क्योंकि मैं डांसिंग नहीं करती ज़्यादा, मैं सिर्फ स्टंट ही करती हूँ जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में मैं जब फोर्थ फिफ्थ क्लास में थी तो मैंने प्राइमरी खेला था। तो वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल लेने स्टार्ट किए थे। तो मैंने 12th की, कॉलेज किया, तो जब से मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ। अभी भी खेल रही हूँ। ठीक है जी। तो आप बताइए जी। मैंने जिम्नास्टिक दीदी को देख के सीखा था, और मुझे जिम्नास्टिक सीखते हुए 4 मतलब साल एक हो दूसरे गए। से सीख रहे हो आप? हाँ अच्छी हाँ, बात यही है। है। ये इनकी गुरु है, आप इनकी और गुरु। हमारी टीचर का नाम एक्चुअली क्या था कि जहाँ पे दीदी जिम्नास्टिक करती थी ना, तो उसी के साइड में जो गवर्नमेंट स्कूल था ना, उस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। अच्छा। दीदी, और जब हमारा रिसेस होता था हम दीवार पे चढ़ के दीदी और को देखते थे। दीदी स्टंट्स वगैरह करती थी, एक्रोबैटिक्स करती थी। तो देख के ऐसा मतलब कि अच्छा सा फील होता था, भाई हमें भी करना है। रोज़ हम देखते थे, दीदी भगाती भी थी क्योंकि हम क्लास बंक करके आके देखते थे ना, इसलिए। फिर धीरे धीरे हम चले ही गए, हम दीदी के पास गए, हमने बोला दीदी हमें जिम्नास्टिक सीखना है। दीदी ने कहा सर से बात करो, हमने सर से भी बात की। सर ने कहा डेली आओगे, हमने कहा यस सर। उसके बाद ही फिर हम जिम्नास्टिक लग गए। दीदी भी सिखाती थी हमें रोज़ नई नई चीज़ें, स्ट्रेचिंग, शोल्टो वगैरह सब। देखिए दीदी से ही सीखा है, जो भी सीखा है जिम्नास्टिक। तो मतलब कि आप ये मान के जा रहे चल रहे हो कि जो आप डांस में आए हो तो उसमें जिम्नास्टिक का भी बहुत बड़ा हाथ है। डांस का भी, हाँ, वो भी दीदी ने ही सिखाया है मुझे। डांस भी हरियाणवी मेरे को आता नहीं था, भैया और दीदी ने सिखाया है डांस वगैरह। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हरियाणवी डांस करना, दामन पहन के। तो भी देखो कैसे मतलब एक जिम्नास्टिक से और एक डांसर बन गए, कितनी बड़ी बात है। और इनके जो मतलब यूथ आइकन है वो भी साथ में ही है हमारे। तो अब पता करेंगे भाई आप लोगों ने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं मास कम्युनिकेशन मैंने किया हुआ है जाट कॉलेज रोहतक से ही। अच्छा जी। हाँ जी। जैसे कि अभी आप डांसर हैं, यदि आप डांसर ना होते तो क्या बनना चाहते थे आप? मैं अगर डांसर नहीं होता तो मैं या तो हैकर होता, अच्छा क्योंकि मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड है।
और मतलब नेगेटिव वाला है करनी। हाँ, मतलब जो समाज के काम आए, हाँ जो काम आए उनके। मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था और आज भी है, क्योंकि अपना चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं, हाँ। शूट, एडिटिंग, कॉन्सेप्ट सब कुछ मैं खुद करता हूँ और कोरियोग्राफी ये करते हैं। ड्रेसअप सारा इनका होता है, मेकअप सारा ये करते हैं सबका। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है जी? मैंने वैसे मैं स्पोर्ट्स लाइन में ही हूँ स्टार्टिंग से, बीएससी स्पोर्ट्स साइंस, उसके बाद बीपीएड, अब मैं पीजी योगा कर रही हूँ। इजी योगा। हम्म। तो यदि आप डांसर ना होते तो क्या होते? अगर मैं डांसर नहीं होती फिर तो स्पोर्ट्स में ही हूँ, और पहले में भी जाते। स्पोर्ट्स में, हाँ अभी भी हूँ स्पोर्ट्स में भी, डांस के साथ साथ भी। मतलब कि दोनों को साथ लेकर के चल रहे हो। हाँ, साथ फ्री में टाइम है तो आप डांस में चले जाते हो, यदि फ्री टाइम ये लगा कि भाई स्पोर्ट्स का गेम आया हुआ है जिम्नास्टिक का, तो वहाँ पे चले जाते हो। तो ये देखो भाई कैसा, मतलब दो दो बोलते हैं ना, दो हाथों में लड्डू रखो, तो अच्छी बात है। तो मना करते हैं लेकिन अच्छी बात है। साथ लेके चल रहे हैं। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, तो साथ में मेरा भी यही सेम है। अच्छा, सेम चल रहा है। हाँ, मेरा भी साथ में सेम चल रहा है कि डांस इधर, जिम्नास्टिक का ही जिम्नास्टिक सोचा था भाई बनना है, हाँ, खिलाड़ी कोच बनना। बनना है मेरे को इन फ्यूचर, तो वही है। मैं अभी 10th क्लास में हूँ। अच्छा, 10th में हो आप? मेरा भी सेम है दीदी की तरह ही, मतलब मुझे जिम्नास्टिक प्लेयर भी बनना है और डांसर दोनों बनना है। तो जैसे भी आप सभी को पता है, हरियाणा में लड़कियों को मतलब डांस की लाइन को आज भी एक ऐसे सोचा जाता है कि नहीं, डांसर नहीं बनने देना। फैमिली सपोर्ट बहुत कम करती है आज के टाइम में भी। लड़कों को तो बेसिकली कर देती है, लेकिन लड़कियों को आज भी नहीं करते। गांव देहात में जाएंगे तो हम लोग तो बोलते हैं क्या करेगी डांस में, ऐसे होता है ऐसे होता है, एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो आपको फैमिली का मतलब आपको कितना सपोर्ट मिला था फैमिली का? मेरे को तो पूरा सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली से। इनका थोड़ा इशू रहता है दोनों का, लेकिन फिर मेरे को समझाना पड़ता है इनकी फैमिली में जो भी है। मेरी तो टीचर ही मुझे इतना सपोर्ट करती थी स्टार्टिंग में, घर वाले कुछ बोलते थे तो सुनते ही नहीं थी। मेरी मैडम तो कहती थी कि घर वालों की सुननी नहीं है, तुझे डेली प्रैक्टिस पे आना है, मतलब कि है। मेरी मैडम का नाम है निर्मला गुलिया, जो हम सबकी टीचर हैं जिम्नास्टिक की। कभी ऐसा भी लगा है कि जैसे डांस करने आप कहीं गए तो वहाँ आके जाकर आपको बैड फील हुआ, सोचा कि ये तो बिल्कुल गलत तरीके से मतलब डांसर नहीं होना था, हमें कभी डिमोटिवेट भी हुए हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी सोचा ही नहीं यार, कभी रात को लेटते सोते समय सोचा हो वैसे हुआ ऐसे हुआ, क्या बन गए हम मैं लोग? यही सोचती हूँ कि नया कुछ क्या करना चाहिए मुझे, और हम लोग इस अपनी चीज़ कला को के अंदर लेके। थोड़ा सा इनोवेटिव रहते हैं कि अभी बिल्कुल। क्या कुछ नया किया जाए, क्या कुछ नया किया जाए, जो अभी जो क्योंकि चीज़ हम चले ना, उससे अपनी अलग। जो हरियाणवी हमारी संस्कृति है, जो हमारी ड्रेस गेटअप है, हम उसको ही यूज़ करते हैं डांस में भी। हम कोई बेकार की तरीके मतलब कि ड्रेस नहीं पहनते। हमारा जो फोक है ना, हम हाँ। वही करते हैं, और उसी में ये सोचते हैं कि क्या और इसमें कुछ अच्छा किया जाए कि पब्लिक को और भी ज़्यादा पसंद आए। जैसे कि अभी कुछ मतलब वीडियो जैसे लाइव आके कुछ गंदा बोलते हैं, हरियाणा की संस्कृति को मतलब बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो क्या क्या कुछ है, वो सही तरीका है उनका? वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, वो बहुत गलत तरीका है। समाज के अपना- लिए कीड़े हैं वो, समाज के लिए कीड़े, असली जो कीड़े हैं, मतलब और वो कि खा जाएंगे अंदर अंदर। आप देख रहे हो वायरल होने के लिए दुनिया कहाँ तक जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गंदे तरीके से कोई कुछ कर रहा है, तो वो गलत है या सही है? हमें ये मतलब करने की जरूरत ही नहीं है कि हमें वायरल होने के लिए ऐसा काम करना पड़े। हम थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि हम अपना काम कंटिन्यू रखते हैं, कभी तो इम्प्रूव मिलेगा। इम्प्रूवमेंट होएगी हमारे काम में। कुछ अलग करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि लोगों को वो पसंद आए। अगर गंदा बोल के कर दिया तो फिर एकदम पसंद आ जाएगा, उसके बाद में क्या होगा? कुछ नहीं। तो वही है। भाई वायरल होने में और फेमस होने में फ़र्क है। वायरल आप एक रात को हो गए, आपकी वीडियो पर 2 लाख 3 लाख लाइक आ गए तो आप ऐसे ही बैठ जाओगे घर पे, और वायरल होने के लिए तो लंबी मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना है आपको? मेरी फैमिली का सपोर्ट पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा जी। मतलब डांसिंग लाइन के लिए तो बिल्कुल मना ही करते थे। तो जिम्नास्टिक के लिए था। क्या बोलते थे जिम्नास्टिक डांसिंग के लिए, क्या बोलते थे भाई ये तो गलत डांस है? नहीं करना, ये डांस तो ऐसे ही करते हैं सब, क्या कर लेगी डांस लाइन में जाके, पढ़ लिया कर, आगे जाके कुछ बन ले, बड़ा काम कर ले। हाँ। डांस में जाके कुछ नहीं रखा है, ऐसे ही घूमते फिरते हैं, तो डांस में नहीं जाना, तो मना करते थे साफ। तो मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मतलब मम्मी मेरे को डांस नहीं करना, मैं स्टंट्स करूँगी, जिम्नास्टिक करूँगी, इतना मेडल लेके आई हूँ, कहीं तो यूज़ आए जिम्नास्टिक। तो मम्मी बोलती नहीं, डांस करेगी, वहाँ तेरे को डांस कराएंगे। फिर मैंने मना भी किया था पर माने नहीं। पर फिर मैंने बोला, मगर दीदी आप ही बोलो कुछ मेरे से तो समझ ही नहीं रहे। फिर बहुत कोशिश की, दीदी ने समझाया, मैंने समझाया, फिर जाके कहीं माने कि चल ठीक है, जा अपनी मर्जी कर ले, तेरे को जो करना है। अभी क्या कहना चाहोगे फैमिली को?
तो फैमिली को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अब देख लो इतनी आगे आ गई हो। तो वही देखो, ये डांस की बदौलत मानो या फिर आप जिम्नास्टिक की बदौलत मानो, तो आज इनका इंटरव्यू हो रहा है, पीछे भी इंटरव्यू हुए हैं और आज स्टेज पर मुकाम पर पहुंचे हैं। तो ये डांस का ही एक वो मतलब इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करी? आप तो अभी मम्मा तो मेरे को पहले से सपोर्ट करती थी, जिम्नास्टिक में जब लगी थी मैंने मम्मी दीदी को मतलब कि मम्मी को बताया भी था दीदी के बारे में, तो मम्मी दीदी को जानती भी थी, मम्मी पहले यहीं पे रहते थे ना हम स्टार्टिंग में, इसलिए। और पापा तो सपोर्ट नहीं करते थे पहले, बट अब करते हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अब क्या कहना चाहोगे अपने पापा को? पापा को कहूँगी कि पापा आप मतलब कि कहते थे ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया। हाँ, तो आप मतलब देख लो भाई क्या कुछ मतलब आज जो ये इंटरव्यू हो रहा है तो क्या कुछ हो रहा है, तो ये आप देख रहे हो क्या आज क्या मुकाम हासिल कर लिया। और अभी तो इनकी उम्र मतलब बहुत छोटी है, अभी तो बहुत हाई लेवल तक जाना है आपको। तो मतलब आपके जो रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो क्या बोलते हैं कॉल करके? भाई कई बार फैमिली वालों को वो बोल देते हैं क्या करवा रहा है तू लड़की से, ये है, ये हमारे कल्चर में नहीं है, हमारी लड़कियां ऐसी नहीं हैं। तो वो क्या कुछ बोलते हैं? हर तरह के होते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन अब कोई कुछ नहीं बोलता, अब तो दिख रहा है सबको। और चिढ़ने वाले तो अभी भी बोलते होंगे, पता नहीं मुझे तो बोलते होंगे कि भाई क्या ये अच्छा नहीं है, जो फील्ड इसकी है जिम्नास्टिक उसमें भेजो, डांस में कुछ नहीं रखा ये है। तो मतलब सबकी सुन लेती हूँ मैं, लेकिन करना वही है जो मेरे को दिख रहा है कि इस लाइन में फ्यूचर है, इसमें नहीं है। तो वही बात है कि सही बोलना बात है। बोलते तो सब हैं। इस बारे में भी अगर हम ही सोचेंगे तो वो लोग क्या क्या सोचेंगे? सोचेंगे? तो वही जैसे आपको मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में कब आया था भाई डांसर ही बनना है? सबसे पहले आपने कब पार्टिसिपेट किया था? कौन सी क्लास थी, कौन सा जोन था वो? सेकेंड ईयर थी कॉलेज में ही। उससे पहले नहीं किया स्कूल में? कई बच्चे तो ऐसे होते हैं स्कूल टाइम से ही लग जाते हैं। स्कूल में किया है, लेकिन स्कूल में ज़्यादातर यही रहता था कि जिम्नास्टिक ही करते थे हम। जैसे स्कूल में होती है ना एथलीट मीट हाँ, होती है, जो भी होता है फंक्शन, उसमें हमारे जिम्नास्टिक का अलग से रख दिया जाता था। ये जिम्नास्टिक के बच्चे डांस की तरफ तो देखने ही नहीं देते थे, जिम्नास्टिक के बच्चे ही ऐसे। तो कॉलेज में थोड़ा देखा कि लड़कियां कर रही हैं, यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो पहले साल तो मुझे लिया ही नहीं था क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। उल्टा पैर चलता था हरियाणवी में। तो सर ने बोला तू अगली बार आइयो, अब की बार नहीं लेना, जो संदीप यादव सर हैं। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया सेकेंड ईयर में, उसके बाद फिर यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट पोजीशन सीधा ही। उसके बाद तो इंटरेस्ट बनता ही चला गया। फिर जो मतलब आपके जो गुरुजी हैं उनके साथ आपके कांटेक्ट कैसे हुए और उनसे कैसे मतलब आपने मिले, क्या कुछ रहा उनसे? उनसे मैं कॉलेज में ही मिली थी, जो डांस के जो टीचर हैं और जिम्नास्टिक के हैं, उनसे तो मैं बचपन में ही मिली थी। पापा नहीं, जैसे आप इस स्टेज पर हो तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे इसका? बहुत सारे गुरु हैं मेरे, अब एक का नाम तो मैं कैसे लूँ कि भाई सबका लेना पड़ेगा बारी बारी सबसे से। पहले कौन थी? सबसे पहले मेरी मैडम थी निर्मला मैम। अच्छा। निर्मला गुलिया जो मुझे जिम्नास्टिक मतलब सिखाती थी, उन्होंने ही सिखाया मुझे जिम्नास्टिक। और डांस के टीचर हैं संदीप यादव सर, और जिम्नास्टिक के तो हमारे रोहतक में 3-4 टीचर हैं, वीरेंद्र सर हैं, राजबाला मैडम है, नरेश सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं मेरे जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। आपके कौन है जी गुरु जी? या जी मैं तो सिर्फ डांस करता हूँ। हाँ, डांस और मेरे डांस के गुरुजी है संदीप यादव जी, और उसके साथ साथ मैं आइडल मानता हूँ हमारे एक चुनीश भैया हैं और है सुमित शर्मा जी। अच्छा। हाँ जी। आपने मतलब आप दोनों के कांटेक्ट कैसे हुए? आपको कैसे पता चला कि जो शालू किराड़ जी है वो भी डांसर है और आप भी डांसर हो? कैसे आपके कांटेक्ट हुए? मैं संदीप सर से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, संदीप यादव जी से। हमने किशोरी कॉलेज जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे हमने डांस की वर्कशॉप है लगाई किशोरी थी रोहतक। अच्छा, जाट जाट कॉलेज में जो MDU है ना, हाँ, इसके सामने ही लड़कियों का कॉलेज है, जो जाट संस्था का गर्ल्स का कॉलेज है, वो किशोरी कॉलेज के नाम से है। तो उस कॉलेज के अंदर हमने एक डांस की वर्कशॉप रखी थी, हरियाणवी डांस की सिर्फ, जो कि मेरे ख्याल 7-8 दिन की थी वर्कशॉप। वहाँ हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सबको डांस सिखाया था। तो शालू भी वहीं पे ही आई थी, वहीं पे इनको डांस सिखाया था। तभी से हम इनके टीचर हैं। अच्छा, आप इनके टीचर हो? जी। आप इनके टीचर हो, आप इनके टीचर हो और आप इनके टीचर हो, तो मतलब एक श्रृंखला बनी हुई है। और जो बड़े टीचर हैं वो अभी आए नहीं है वो। अच्छा अच्छा, तो देख लो भाई कैसे एक श्रृंखला बनी हुई है, सभी ऐसे मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है आगे क्या कुछ करना है? अभी जो हमने जो भी स्टेज हासिल की है वो तो हमने की है अपने हरियाणवी डांस, तो हमारा बिल्कुल अलग है। जो हम अपने यूट्यूब पे करते हैं, जो ऑल ओवर वायरल जो कुछ है वो हमारा यूट्यूब का अलग है। जो अभी हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट में करके आए हैं वो सिर्फ हरियाणवी नहीं था, सिर्फ बॉलीवुड नहीं था, वो था हिप हॉप
और जितने अलग वेस्टर्न डांस है फॉर्म, इंडियन डांस फॉर्म अलग अलग है, वो सबका मिश्रण था। अलग अलग एपिसोड में अलग अलग हमने डांस परफॉर्म वहाँ पे किया है, बच्चों ने स्टंट्स किए हैं, मैंने डांस को स्टंट्स कोरियोग्राफ करे हैं। तो उसमें वहाँ पे हमने अलग अलग जो हमने स्टाइल किया डांस का, तो वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि हमने वहाँ पे फोक किया। हमने वहाँ पे फोक नहीं किया, हमने वहाँ सिर्फ डांस रिप्रेजेंट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड, जितना भी हम और एक्सप्रेस कर सकते थे वो। तो आगे क्या क्या करना है, आगे हमें जो स्टाइल हम वहाँ करके आए हैं अपने ही स्टाइल के साथ उसको फ्यूज़ करके छोटे बच्चों का हमें ग्रुप बनाना है, ताकि जो नेक्स्ट हम जो एपिसोड आए या कुछ और शो आए तो वहाँ हम छोटे बच्चों को ले जा सके और अपनी देसी संस्कृति के साथ उसके साथ मिक्स करके, जैसे आपने पहले बताया कि हम अपनी जो इनकी कलाकारी है उनके साथ डांस को हमने मिक्स किया है, जो हरियाणवी डांस है, ड्रेस है, उसके साथ मिक्स किया है। थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है बच्चों के साथ करना, लेकिन हाँ एक यही चैलेंज हम लेके वहाँ से आए और इसी को ही ध्यान में रख के हम उसे आगे काम करना है। तो कोई बच्चा जैसे कि भाई हम लोग बोलते थे कि बॉलीवुड में हरियाणा बाजेगा, तो भाई इन्होंने हरियाणा बजाने का काम किया, लेकिन हम उसे एक पर्टिकुलर हरियाणा नहीं बोल सकते, इन्होंने मतलब इंडिया लेवल पर काम किया है। हरियाणा का तो था ही, लेकिन उसको पूरा इंडिया देख रहा था उस टाइम। क्या देख रहा था? तो आप जैसे कि आप अभी डांस सीख रहे हो और सीख भी लिया बहुत ज़्यादा और सीखते ही रहते हैं, तो यदि कोई बच्चा आपसे कांटेक्ट करना चाहे कि कोई रुचि दिखाना चाहे, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? कोई मिलना चाहे पूरे हरियाणा से या फिर हमने अदर स्टेट से? जितने भी हमारी वीडियोस हैं हाँ। सब पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ रखे हैं, और वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पर्सनल है, एक ही नंबर है मेरे पास, और मैंने वो इसलिए दे रखा है ताकि कोई भी टैलेंट है अगर वो यूँ चाहे कि हाँ मेरे को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मेरे पास भाई प्लेटफॉर्म खुला है। अगर टैलेंट बिल्कुल सीधी राह पे है, मैंने वल्गर चीज़ें ना तो हम कभी एंटरटेन करते हैं वल्गर चीज़ों को, ना ही उनको कभी एक्सेप्ट करते कि भाई आओ, नहीं। अगर किसी के अंदर टैलेंट है और डांस का, और वो हमारा चैनल चाहता है कि भाई मेरे को उनका चैनल मिले, मैं वहाँ पे अपनी वीडियो डालना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मोस्ट वेलकम है, मेरा नंबर वीडियोज़ में डला हुआ है। तो भाई यदि कोई मतलब फैमिली वाला देख रहा है, उनके बच्चे में उनको लगता है कि भाई ये डांसर बनना चाहती है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाएगा कि आप वहाँ पर वीडियो डालेंगे तो मतलब पूरी वायरल होगी, तो पता चल जाएगा कि भाई जनता पसंद कर रही है, तो आपके बच्चे में भी कुछ बन सकते हैं वो भी। तो आप भी साथ में ही कोई एकेडमी वगैरह आपकी या कुछ मतलब? अकेडमी है, हमारी academy तनिष्का है। डांस एकेडमी के नाम से अकेडमी हमारी, डायरेक्टर संदीप यादव सर ही हैं उनके, हम साथ में ही काम करते हैं सभी, और फिजिकली अभी अकेडमी नहीं है। अच्छा। हाँ, हम सिर्फ जैसे अभी कॉन्टैक्ट बेस पे ही सिखाते हैं, जैसे अब किसी स्कूल कॉलेज का फंक्शन है कुछ है तो वो उस तरीके से सिखाते हैं, अभी पर्टिकुलर क्लासेस नहीं है। इन फ्यूचर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल्स भी हम बहुत जल्दी डालेंगे, यूट्यूब के ऊपर ही आएगी हमारी नोटिफिकेशन भी, और बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, विद इन 5-7 दिन 10 दिन के अंदर हम वो स्टार्ट कर देंगे। जैसे कोई मतलब रोहतक डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा वो तो अपने घर को शाम को चला जाएगा, यदि कोई बाहर से आए जैसे कोई जींद वगैरह से या अदर डिस्ट्रिक्ट से आए, तो उसका कुछ रहने का या फिर पीजी वगैरह वो क्या कुछ करेगा आप बताइए? वो तो उनको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। देखो वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, अब एक ही काम में नहीं रह सकते हम, क्योंकि क्लासेस हम ये है कि पूरे दिन नहीं चलाएंगे, 2-3 क्लासेस रखेंगे कि भाई जो बैच अलग अलग रखेंगे, 2-3 बैच सिर्फ उसमें ही सिखाएंगे बस, और उनको मतलब कि अपने आप ही अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे रहने का भी है, जो भी है वो इतनी दूर से सीखने आ रहे हैं, या फिर अल्टरनेट डेज पे वो क्लासेस ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो डेली क्लासेस लें। तो मतलब वो हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 दिन आ सकते हैं? हाँ, 2 दिन या 3 दिन, मतलब ऐसे फिर जो बच्चे डेली कंटिन्यूटी में कर रहे हैं वो उनसे पिछड़ नहीं जाएंगे? वो तो अब उनको देखना पड़ेगा, मतलब हमारा भी सिखाने का तरीका या उनका बैच अलग रहेगा, जो अल्टरनेट डेज पे लेंगे उनका बैच अलग रहेगा, तो उनको उसी स्पीड से सिखाया जाएगा, जो डेली करने हैं उनको उसी स्पीड से सिखाया जाएगा। कोई मतलब जैसे कोई स्पेशल डांस सीखना चाहे, या कोई ऐसा हो भाई आजकल लड़के मैं देख रहा हूँ बहुत से लड़के उनको नाचना नहीं आता, वो सोचते हैं कि 10-15 दिन में कोई ऐसा नाचना आ जाए, बस भाई शादी कहीं जा रहे हैं तो नॉर्मल नाचना आ जाए, तो उनके लिए कुछ है? बिल्कुल है, उनके लिए हम 2 दिन में भी रेडी करवा देते हैं। मतलब हो जाएगा हरियाणवी कोई भी सॉन्ग हो या फिर पंजाबी बिल्कुल, सॉन्ग? कोई भी सॉन्ग हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, हिंदी हो, कुछ भी। बाकी हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एक पर्टिकुलर कोर्स दें, और वो कोर्स हमारा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने का रहता है। 2 महीने के बाद ये हमारी गारंटी होती है कि आपके सामने कोई भी सॉन्ग चल जाए आप उस पर परफॉर्म कर दोगे। नहीं, जैसे किसी को टाइम नहीं है, कोई शादी में बिल्कुल ही नचना आता उसको, तो मतलब डांस बिल्कुल नहीं आता, तो वो चाहता है कि भाई वो चाहता है मेरी थोड़ी वो इज्जत बनी रहे या बेइज्जती ना हो, कोई उसका हाथ पकड़ के नचाए तो बस वो थोड़ा हिल जाए, तो इस
तरीके से कोई एक हफ्ते 10 दिन में नहीं तैयार हो हाँ जाए? हाँ बिल्कुल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं, 3 से हाँ 4 यार, दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे ऐसे आते आते हैं हैं। बहुत से हाँ, हमने student। बहुत बंदों को ऐसा जो हिलते भी नहीं थे, हाँ। उनको भी डांस कराया स्टेज के हमारे ऊपर। मेरे कॉलेज की लेक्चरर, सारी टीचर्स बड़ी बड़ी एज की हैं, वो सारी आती हैं हमारे पास डांस सीखने के तो लिए। वही यदि किसी को नाचना नहीं आता है, डांस नहीं आता है, तो वो ये सोच रहा है कि भाई मेरे को 2-3 दिन का टाइम है मेरे पास और इस डेट को साथ दिया है, तो वो इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है। हम डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देंगे और यूट्यूब पर इनका चैनल भी आप अमित सैनी नाम से सर्च कर सकते सैनी नाम से और शालू की राणा के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो और क्या कुछ सॉन्ग वगैरह किया आपने कोई? हाँ, ऑफिशियल सॉन्ग्स भी किए हुए हैं हमने। कौन सा song? अपना खुद का भी सॉन्ग किया हुआ है। कौन सा? काला दामन करके एक सॉन्ग हमने अपना 2-4 खुद लाइन किया है। काला सुनाओगे? दाम सिंगर तो मैं नहीं हूँ अमित फिर एक बार थोड़ा हो तेरा काला दामन धोला कुर्ता, सिर पे 2 घड़ पानी की, पैरा में जूती चढ़ बोले रे मर जाने की, हाय पैरा में जूती चढ़ बोले रे मर जाने की। तो ये मतलब आपने ही लिखा था? नहीं, ये एक भिवानी से है, विक्की चौहान, उसने लिखा था और गाया भी उसी ने ही है। हाँ जी, और हमने सिर्फ उसके साथ मिलके वीडियो बनाया है और मतलब प्रोडक्शन वो हमारी खुद की है, हमने खुद ही प्रोड्यूस कब किया था कब वो करा गाना। था ये सॉन्ग आपने? लगभग 1 साल हो गया, पिछले सर्दियों में किया था। फर्स्ट सॉन्ग यही था आपका? हाँ, जो हमारा ऑफिशियल